हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है, उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के पॉइंट के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी। आज की वीडियो के अंदर हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। यानी जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर से जा रहा है, यानी रिटायरमेंटशिप ले रहा है, तो उस टाइम पर लायबिलिटी और एसेट्स का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, किस तरीके से हमें उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सेम उसी तरीके से है जैसे कि मैंने आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर के अंदर बताया था। जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा था, उस टॉपिक के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा था, तो उस टाइम पर एग्जिस्टिंग पार्टनर जो फर्म के अंदर पहले से ही पार्टनर थे, वो पार्टनर अपने असेट्स और लायबिलिटी का क्या करते थे, एडजस्टमेंट करते थे। तो उस स्थिति के अंदर हमें एक फॉर्मेट बनाना होता था, यानी एक तरीके से मैं कहूं तो एक अकाउंट बनाना पड़ता था जिसका नाम था रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने पर हमें यह पता लग जाता था कि हमारी असेट्स और लायबिलिटी के बीच में कितना डिफरेंस है। अगर मैं सीधी बात कहूं तो हमें यह पता लग जाता था कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो हम उस प्रॉफिट या लॉस को उनके ओल्ड रेशो के अंदर क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। वो वहां पर एडजस्टमेंट जो हो रही थी, यानी वहां पर जो रिवैल्यूएशन हो रहा था असेट्स और लायबिलिटी के बीच में, वो ये सोच करके कर रहे थे कि जो नया पार्टनर है फर्म के अंदर, नया पार्टनर आ रहा है, हम उसको अपनी असेट्स और लायबिलिटी में हिस्सेदारी क्यों दें। तो उस स्थिति से, उस हिसाब से वो क्या करते थे, अपना ओल्ड रेशो के अंदर उस प्रॉफिट या लॉस को क्या कर लेते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। आज की स्थिति के अंदर भी लगभग यही पोजीशन है। जाने वाला पार्टनर जब फर्म से जा रहा है, तो वो एक तरीके से अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से, जो बचे हुए पार्टनर है, उनसे बोल रहा है कि भाई देखो, जब हम पार्टनर हैं तो हमने मेहनत भी करी है, लायबिलिटी हमारी अपनी मेहनत की है सबकी, और असेट्स हमने अपनी मेहनत से बनाई है। तो जब पार्टनर आ रहा था, यानी जब मैं आया था, तो आपने क्या करा था, असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया था। आज मैं फर्म से क्या हो रहा हूं, जा रहा हूं, तो मैं अपने उसमें क्या लूंगा, हिस्सेदारी लूंगा। अब उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो उस प्रॉफिट या लॉस को देखने के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट में अगर मैं बात कहूं तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा जैसा कि हमने अपने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर के अंदर बनाया था। और इस अकाउंट के अंदर जो हमारा प्रॉफिट या लॉस आएगा, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कोई ऐसी नई बात नहीं है, जो हमने वहां पर सीखा था वही हमें 99.99%, और इस टॉपिक के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 101% बिल्कुल सेम उसी की ही तरह है, कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं है। वहां पर भी प्रॉफिट और लॉस, यानी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो था वो ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। यहां पर भी क्या होगा, ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 6.79।
टीएस ग्रेवाल की ही बुक है मेरे पास, पेज नंबर 6.79, पेज नंबर 6.79। ठीक है जी। और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 24, क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी ये पेज नंबर मैंने गलत डाल दिया है, फिर पेज नंबर है 6.80, 6.80, क्वेश्चन नंबर है 24। ठीक है, हमें करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट। कुछ ऊपर एडजस्टमेंट लिखी हुई है, हमें उसकी क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। और इसके अलावा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूं और फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। तो हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी। अब समझते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं एक बार, रीड करते हैं क्वेश्चन को। A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1। ABC पार्टनर है एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। B retires B decided to retires on 31st March 2019। B ने तय किया कि भाई मैं फर्म से क्या हो रहा हूं, रिटायरमेंटशिप ले रहा हूं। और ये इसने कब तय किया, 31 मार्च 2019 को। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट सम ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म की बुक के अंदर असेट्स और लायबिलिटीज कुछ इस तरीके से है, क्रेडिटर दिया हुआ है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, और इसके अलावा डेटर भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ को देखेंगे तो क्वेश्चन में देखने को मिलेगा हमें, फॉलोइंग वर एग्रीड अमंग द पार्टनर्स ऑन बीज रिटायरमेंट। कुछ इस तरीके से एग्रीड हुआ किस टाइम पर, बी के रिटायरमेंट पर। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग जो है वो कितने की हो गई, 20% से बढ़ गई है। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में बताया हुआ है पुरानी बिल्डिंग कितने की थी, क्वेश्चन में है पुरानी बिल्डिंग 1 लाख रुपए की, यानी 1 लाख रुपीज की थी। और 20% क्या हो गई है, वो इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। तो सीधी सीधी अगर मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बात करूं तो 20,000 बढ़ गया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब कोई संपत्ति इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहां में जाएगी, बाय साइड में। यहां लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितने रुपए, जितने रुपए से वो बढ़ी है, 20,000। 1 लाख का 20% निकाला है हमने। ठीक है, कितना आ गया, 20,000। फिर इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम हो गई है, घट गई है, 10% से। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 की थी और 10% क्या हो गई है, घट गई है, कम हो गई है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब कोई संपत्ति डिक्रीज होती है, घटती है, कम होती है, तो उस स्थिति के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट की 2 साइड में जाएगा। 2 लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, वो प्लांट एंड मशीनरी है। 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, 40,000 का कितना है, 40,000 का 10%, 4,000 आएगा। एक बार कर लेते हैं कैलकुलेशन, कितना आया, 4,000 ही आया है, तो 4,000 लिख लेंगे। ठीक है जी,
4000। इसके अलावा और क्या है क्वेश्चन के अंदर, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। एक प्रोविजन बनाना है डेटर पर, कितना, 5%। ठीक है जी, 5% हमें क्या क्रिएट करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है, किस पर, डेटर पर। डेटर क्या है, हमारे संपत्ति, असेट्स। और जब हमारी असेट्स डिक्रीज होगी, कम होगी, तो कहां जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट की टू साइड में जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, PFBD अकाउंट। ठीक है जी, कितना है डेटर हमारा, डेटर है क्वेश्चन में बताया हुआ है, डेटर है हमारा 20,000। 20,000 का 5% निकाल लो, 20,000 का 5%, 1,000 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 0, 5 2 10, कितना आया, 1,000। यहां लिखेंगे 1,000। ठीक है जी, फिर इसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या है, स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल टू बी वैल्यूड एट ₹18,000। यानी आज स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल की अगर हम बात करें तो कितने का हो गया है हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल, 18,000 का हो गया है। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर अगर हम स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल को देखते हैं तो है हमारा कितना, 20,000। स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल क्या है हमारे लिए, असेट्स है, संपत्ति है, वो क्या हो गई है, कम हो गई है, रिड्यूस, घट गई। क्या हो गया, हमें नुकसान हो गया है। और जब हमें नुकसान होगा, कितने का नुकसान हुआ, 2,000 रुपए का। तो यहां पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की टू साइड में, टू स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल, यहां लिखेंगे टू स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल। ठीक है जी, स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल अकाउंट। ठीक है जी, इसके अलावा और क्या है, इसी पॉइंट के ही अंदर है फिनिश गुड्स ऑफ ₹35,000। फिनिश गुड्स कितने का हो गया है, 35,000 का हो गया है। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कितने का था, 30,000 का। जब आज 35 का हो गया है, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर 30,000 का था, तो इसका मतलब यह है कि हमें क्या हो गया है, 5,000 रुपए का फायदा हो गया है। फिनिश गुड्स हमारे लिए क्या है, संपत्ति है, असेट्स है। तो जब असेट्स बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की बाय साइड में आएगा, बाय फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कितना, 5,000। ठीक है जी, 5,000। इसके अलावा एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, एक पुराना ओल्ड कंप्यूटर है, वो क्या हो गया, रिटर्न ऑफ, क्या कर दिया था, वो हमने खत्म कर दिया था। वाज सोल्ड फॉर ₹2,000 एज स्क्रैप, यानी पूरी तरीके से रद्दी है, खराब है, बिल्कुल स्क्रैप मान लिया था, कबाड़ा बिल्कुल। आज हमने उसको क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया है, बेच दिया है। ठीक है जी, जब हम उसको बेचेंगे तो एक तरीके से हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहां आएगा बाय, लिख लेंगे ओल्ड कंप्यूटर, बाय ओल्ड कंप्यूटर, या कंप्यूटर ही लिख लो, कंप्यूटर अकाउंट। कितने रुपए का है जी, 2,000 का है, 2,000 रुपए का है। तो यहां लिखेंगे 2,000। ठीक है जी, इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर और क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, फर्म हैज टू बी पेड 5,000 एज एन इंजर्ड एम्प्लॉइज। कोई एम्प्लॉय है, इंजर्ड हो गया है, यानी जल बल गया होगा हमारी फर्म के अंदर, किसी कारण से कुछ उसको एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा। कुल मिला के हमने उसको क्या दे दिया, उसको 5,000 रुपए का हमने उसको भुगतान कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। तो इस वजह से हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ, किस पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर, कितने का, 5,000 का। और जब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पर नुकसान होगा तो कहां जाएगा, टू साइड में जाएगा, टू, लिख लेते हैं क्या है, इंजर्ड एम्प्लॉय। इंजर्ड एम्प्लॉय। ठीक है जी, कितना, 5,000, 5,000 रुपए का हमने इसको क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। बस अब तो हमें कुछ भी नहीं करना जी, हमें तो इसका बस टोटल करना है और इसका बैलेंस निकाल देना है कि इसके अंदर प्रॉफिट आया है या लॉस आया है।
ठीक है जी। सबसे पहले इसकी बाई साइड का टोटल करो। 20,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 कितना आया? 27,000। 27,000 ठीक है। इस 20,000 के अंदर से इस टोटल को क्या करेंगे? लेस करेंगे। माइनस 4,000 माइनस 1,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000 कितना आया? 15,000। कितना आया है? 15,000 हमारा प्रॉफिट आ गया है ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम इस प्रॉफिट को कौन से रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशो के अंदर। ठीक है। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर के अंदर। ठीक है जी। हमारे ओल्ड पार्टनर कौन है? ए, बी और सी। कौन से रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशो के अंदर। ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं 27,000। ठीक है जी। और इसको ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो। 15,000 को करिए 15,000 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो है क्वेश्चन के अंदर 2:1, 2:1 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 3 15 कितना आया? 3 2 6 यानी 6,000 और ये आपका 3,000। ठीक है जी। ये हमारा क्या आ गया है? रिवैल्यूएशन अकाउंट पर प्रॉफिट आ गया है और हमने इसको ओल्ड रेशो के अंदर भी क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हमने क्वेश्चन लगभग 50% कर लिया। क्वेश्चन के अंदर एक बात और बता रखी थी कि हमें क्या करनी है? इसकी जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है जी। जर्नल एंट्री मैं आपको पहले भी बता चुका, मगर फिर भी मैं आपको क्या कर देता हूं, एक बार बता देता हूं कि किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी। मैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा? कंबाइंड जर्नल एंट्री करूंगा। ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग भी क्या कर सकते हो? जर्नल एंट्री कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? अगर करना चाहो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इधर की साइड की बाय साइड की क्या करोगे? जर्नल एंट्री करोगे। जैसे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 20,000। नेक्स्ट फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। 3 जर्नल एंट्री हुई। इसके अलावा अब 2 साइड की होगी तो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4,000 से। ठीक है। इधर की साइड की एक जर्नल एंट्री। दूसरी होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफबीडी अकाउंट 1,000 से, दूसरी जर्नल एंट्री। थर्ड जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट कितना? 2,000। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंजर्ड एम्प्लॉइज ₹5,000। ये वाली जर्नल एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा अब हम इस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें ट्रांसफर करना होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट 6,000 और 3,000 और टोटल 15,000 किसके सामने? रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने आ जाएगा। ठीक है जी। ये थी अलग अलग जर्नल एंट्री करने का तरीका। मैं कंबाइंड एंट्री करूंगा, सिर्फ 3 जर्नल एंट्री होगी। कंबाइंड जर्नल एंट्री कैसे होगी? जर्नल एंट्री इस साइड की पहले जर्नल एंट्री करो। इस साइड को हमें क्या करना है? डेबिट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है। कितना? 20,000। ठीक है जी। नेक्स्ट फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितना? 2,000। ठीक है जी। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। कितना? 20 5 25 और 2 27। ठीक है जी। 27,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग असेट्स रिवैल्यूड। ठीक है जी।
नेक्स्ट ये एक जर्नल एंट्री हुई। अब दूसरी क्या करेंगे, ये कंबाइंड जर्नल एंट्री हो रही है। दूसरी जर्नल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, अमाउंट भी लिख लो इसकी, कितना है जी 4000 है, कितना है 4000। और पीएफबीडी कितना है, टू पीएफबीडी अकाउंट कितना है, पीएफबीडी कितना है 1000। ठीक है जी। टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट कितना है 2000, कितना है जी 2000 है। फिर इसके बाद टू इंजर्ड एम्प्लॉय, टू इंजर्ड एम्प्लॉय कितना 5000, कितना है जी 5000 है। बस क्या कर लो, इसका टोटल कर लो, कितना है 5 और 2 7 8, 5 और 2 7 8 और 4 12, कितना आया 12,000 रुपए। बीइंग लायबिलिटी रिवैल्यूड, बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड, ये इसकी क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट लास्ट जर्नल एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट को, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री होगी। अब उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए के सामने 6000, दूसरे के सामने 6000 और सी के सामने 3000, 6 6 12 3 15, यानी 15,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएंगे। नरेशन में लिखेंगे बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या लिख देंगे बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशो। तो इस तरीके से हम अपना रिवैल्यूएशन का और जर्नल एंट्री का इस तरीके से हम पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। बस जी आज की वीडियो हम यहीं पर ही रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। प्लीज आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।